नमस्कार दोस्तों, चलिए संगीत की दुनिया में थोड़ा सा विचर लेते हैं। और जब भी संगीत और गायन की दुनिया में जाएंगे तो सबसे पहला जो है हमें सूफ़ी गायन आकर्षित करेगा। और सूफ़ी गायन जब जब आकर्षित करेगा, दो तीन चार नाम ऐसे हैं मित्रों जो दिल पे दस्तक, जहन पे दस्तक देते रहेंगे बाकायदा। और उनमें एक नाम रेशमा का भी है। रेशमा की याद इसलिए भी आती है कि यही उसके मुताबिक जो उसने मौसम बताया था, मेरी ख़ुद भी उनसे मुझे रूबरू होने का और उनसे आशीर्वाद लेने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो बाकायदा पूछा कि जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने कहा ये तो मुझे याद है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन अगर तारीख़ पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं पता। हमारे ज़माने में तारीख़ों का हिसाब किताब नहीं होता था, सिर्फ पूर्णिमा और अमावस, ये दो चार बातें थी जिनके आधार पर अनुमान ही लगाए जाते थे, अंदाज़े कि हम वहाँ गए थे, मेरे अम्मी और अब्बू और उस मेले में गए थे और वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। ये बातें, इनके आधार पर उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता था। और ये बात तय है कि उसने ख़ुद बताया था एक बार कि मेरा जन्म जो है ये इसी महीने में हुआ था जिस महीने को आप सर्दियों का पहला महीना कहते हैं, और वो उसकी मिसाल नवंबर से थी। अब उसका जन्म का दिन हो सकता है कि प्रथम नवंबर ही हो, और हो सकता है कि नवंबर का प्रथम सप्ताह हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो कहती जिस कबीले में मेरा जन्म हुआ था उस कबीले में तो किसी को लिखने पढ़ने का तो मतलब ही नहीं था। किसी ने किताब या कोई पेंसिल या पेन या कोई देखा ही नहीं था। देखा भी होगा तो इस्तेमाल कभी नहीं किया। और उस वक्त जो भी हमारे गायन की परंपराएं थी वो सारी की सारी मौखिक परंपराएं थी, ओरल ट्रेडिशन थी। हमारे उस्ताद ने हमें सिखा दिया और सिखाया इस ढंग से कि हम कभी भी बेसुरा नहीं गाती थी। बेसुरा गाने पे बाकायदा उस्ताद से भी बुरा भला सुनने का डर लगता था और बड़ी मजम्मत होती थी, निंदा भी बहुत होती थी और दिल भी नहीं करता था। लगता ये था कि इससे तो, और हमें जब भी कोई मिलता जो बेसुरा देखता हमें गाते हुए, तो उसकी एक ही बात होती कि तुमने जानबूझकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। अर्थात बेसुरा होने का मतलब होता था कि गायन में बेसुरापन, इसका मतलब ये है कि अल्लाह नाराज़। तो ये एक अजीब खूबसूरत बात जो है ये मानी जाती है गायकों में। और जो सूफ़ी गायकों का जब भी ज़िक्र होता है, फ़हरिस्त बनती है, तो उसमें रेशमा का नाम अगर अव्वल पे ना लें तो दोयम, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आ ही जाता है, स्वाभाविक है। अगर कई बार ये लगता है कि नहीं, ये कुछ लोग उससे ज़्यादा सीनियर भी पढ़े थे, जिनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, आबिदा, ये सारे लोग थे, एक ही काल में एक ही वक्त में हुए। लेकिन इसका अपना एक अंदाज़ था, अपना एक तेवर था, अपना एक रुतबा था जिसके बल पर इसे अब भी याद किया जाता है। और इसका एक एक जो इसकी जो लय है वो अब तक, अगर इसकी हुक वाली लय आप सुनेंगे तो वो भी आपको लगेगा कि वो जो हुक वाली लय है वो कब से चली आ रही है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा बनकर, कोई पता ही नहीं है। स्वयं सिहरन सी एक पैदा करती है उसकी हर एक आवाज़ की प्रस्तुति। और जब ख़ास तौर से वो शाहबाज कलंदर साहब की मज़ार पर एक कव्वाली पेश करने का उसे मौका मिलता है 12 साल की उम्र में, तो वो इतना डूब कर गाती है कि उससे उसी गायकी को बार बार प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब रेशमा ख़ुद ही हाथ जोड़ देती है कि नहीं, मुझसे ये बात, ये फरमाइश मत कीजिएगा कि मैं उसी चीज़ को गा कर सुनाऊँ। वो एक लम्हा था, इलाही लम्हा, जिसका इल्हाम मुझे हुआ था। और इस बात की पुष्टि के लिए जो एक धार्मिक हवाला दे रहा हूँ, वो भी विचार करने के लायक है कि एक बार एक किंवदंती भी है और वो एक तथ्य भी माना जाता है अब तो, कि महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त भी हो गया, और उस वक्त युद्ध काल के जो सकारात्मक पहलू थे उन पर मनन का, चिंतन का सिलसिला शुरू हुआ। अर्जुन ने फरमाइश की कि महाराज कृष्ण भगवान, आपने मुझे जो गीता का उपदेश दिया था और जिस तेवर से दिया था, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा
शक्तिशाली था, बड़ा ऊर्जावान था। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना ये तो कबूल कर लो कि मुझे दोबारा से एक बार फिर वही गीता के अंश सुना दो जो आपने युद्ध भूमि में मुझे सुनाए थे। तो कृष्ण का एक ही उत्तर था, भाई मैं चाहूँ भी तो भी वही बातें दोहरा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बातें बड़ी ईमानदार आस्था और भावना से उपजी थी और विशेष परिस्थितियों की मांग थी। आज तुम ये कहो कि हम युद्ध भूमि में चलते हैं और वहाँ जाके दोबारा मुझसे कहाँ बातें होंगी। इसलिए मैं तुम्हें गीता का वही प्रकरण या वही अध्याय नहीं सुना पाऊँगा जो मैंने महाभारत के युद्ध में सुनाया था, और तुम आज जिसके बारे में मुझे आग्रह कर रहे हो कि एक बार मुझे फिर सुना दो। तो ये आग्रहपूर्ण ढंग से, मित्रों उसी शैली में मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसी आग्रहपूर्ण ढंग से जब रेशमा से कहा जाता कोई पुरानी कव्वाली सुनाने को, तो वो माफ़ी मांग लेती कि नहीं, मुझे अल्लाह मेरा माफ़ करे, मैं उन चीज़ों को दोहरा नहीं पाऊँगी। दोहराऊँगी भी तो सिर्फ नई तरह से दोहराऊँगी, लेकिन आप ये कहें कि वही जो मैंने साईं के दरबार में जो कव्वाली पेश की थी 12 साल की उम्र में, उसको उसी रूप में दोहरा दूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो मित्रों ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, खूबसूरत लोगों की, खूबसूरत गुण के लिहाज से, और इनके बारे में विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। शुक्रिया।